एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो चीज़ है जो आपकी पर्सन को आपसे दूर रखे हुए है। कोई एक और इंसान है, कोई इंटरफेरेंस है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। व्हाट इज़ इट? क्या चीज़ ऐसी है जो आपको आपके पर्सन को आपसे दूर रखे हुए है? हम उसके बारे में जानेंगे। पहले मेरे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं, सेट वन, सेट टू। इसके अलावा हमें रीज़न जब पता चल जाएगा तो हम जानेंगे कि आप ऐसा क्या चीज़ें हो सकती हैं या की जा सकती हैं जिसके बाद ये जो दूरियां हैं आप दोनों के दरमियान उसको वर्कआउट किया जा सके। तो वो हम एज वी मूव इन टू द रीडिंग तो हम उसके लिए क्लैरिफायर लेके आंसर जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग है बेसिकली जो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए जो आंसर सीख करेंगे वो ये होगा कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रखे हुए है। रीडिंग को शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज कौन सी प्राइस पे अवेलेबल हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप डेली एनर्जी चेक करना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रखे हुए है। स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 से, विच इज़ ब्लैक कैचर। सो लेट्स सी क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रखे हुए है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। जो भी, जिसके बारे में भी आपने जानना चाहा, जो भी एक इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि क्या वो चीज़ है जो इनको दूर रखे हुए है। जो जो सिचुएशन लग रही है ये अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं रिसेंटली। बहुत ज़्यादा अपसेट टू द पॉइंट जहाँ पे इनको काफ़ी सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है, जिसमें से एक चीज़ आपका कनेक्शन है इनके साथ, दूसरा उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इनका माइंडसेट चेंज हुआ है। क्या काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में इनको आई डोंट नो, इनको कुछ इस तरह की एनर्जी फील होगी या हुई है रिसेंटली, जो कि जिसने इनको शेकअप कर दिया है इनकी पूरी लाइफ को। सारी लाइफ इनकी अपसाइड डाउन वाली एक एनर्जी इनकी लाइफ में है किसी चीज़ को लेकर। उससे इनको आपके कनेक्शन की जो जो आप दोनों के दरमियान जो दूरी है वो एक इनको एक वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपका इनके साथ होना इनके लिए लकी था और है और रहेगा। एक वो चीज़ होगी जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपकी जो दूरी है आप दोनों के दरमियान में, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी या जो भी चीज़ें इस तरह की थी जो कि स्टक हुई हुई थी, जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखे हुए थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये अपने फाइनेंसेस और इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस थे तो उनकी वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की, और ये अभी इनकी जो करंट एनर्जीज है वो काफ़ी सैड और काफ़ी अपसेट है। लेकिन जैसे ही ये इस एनर्जी में से स्नैप आउट करते हैं तो ये आपसे बात करेंगे। आपके दरमियान जो भी दूरी थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ ने भी दूरी बनाई हुई थी उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, चाहे वो कुछ भी था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान किसी और रिलेशनशिप में चला गया हो, लेकिन जो उसका आउटकम रहा वो बहुत पेनफुल रहा। और जो भी चीज़ थी जिसकी वजह से भी आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा था, शादी नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, दूरियां बनी हुई थी, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेके हो, चाहे वो एक्सप्रेशन ऑफ लव को लेके हो, अब वो सारा कुछ जो आप दोनों के दरमियान में था वो ख़त्म हो गया, वाइप आउट हो जाएगा, कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। और उसके बाद इस इंसान को सिर्फ आप याद आओगे, आपकी कदर होगी, आपकी वैल्यू जो है वो वापस आएगी इस इंसान की नज़र में। और ये बहुत जल्द आपको दूरियां ख़त्म करके आपके पास आने वाले हैं। जो मर्ज़ी ये अपनी लाइफ में कर रहे थे, जो मर्ज़ी सिचुएशन थी जो आपको लग रहा होगा कि शायद ये कभी जल्दी ठीक नहीं होगा, ये लेकिन ऐसे चुटकियों में चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब होंगी और चुटकियों में इनके लिए
इनका दिलो दिमाग जो है वो वापस आपकी तरफ जो है वो माइल होना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ खींचा चला आएगा, और जो भी दूरी थी वो ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट लोगे, जो कि शादी से कम मुझे दिख नहीं रहा। मतलब एक कमिटेड कनेक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में आ रहा है जहाँ पे इस इंसान को आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है, जहाँ पे इस इंसान को इस कनेक्शन की वर्थ का एहसास हो चुका है, जहाँ पे इस इंसान को एहसास हो चुका है कि जो खुशी इसको आप दे सकते थे वो कोई और नहीं दे सकता। अभी की करंट एनर्जी जिस इंसान की हर्ट है, पेन है, इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अफसोस है, किसी चीज़ का लॉस है, किसी चीज़ से इसका जो भी इंसान है ये बहुत अभी एक बैड साइकिल से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। वो फैमिली के साथ सिचुएशन ख़राब हो सकती है, वो काम के मामला ख़राब हो सकते हैं, कुछ बुरा ज़रूर हुआ है इनकी लाइफ में बहुत रिसेंटली, लाइक 1-2 दिन पहले में भी, और या फिर अभी भी चल रहा है कुछ ऐसा। जैसे ही ये इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, इसमें से निकलने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कि लगेगा। इट्स लाइक 1-2 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम भी अगर मैं जाऊँ तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मुझे दिख नहीं रहा। 1 महीने से पहले ये इंसान आपके पास होगा विद मैरिज प्रपोजल, और आपके दरमियान की दूरियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस दूरी को ख़त्म होने के लिए। सो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, मुझे क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर कि जो भी आपके एंड से आपको कुछ नहीं करना, जो भी दूरियां थी वो इस इंसान के एंड से थी, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही हैं, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ना ही हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि आप कैसे इस चीज़ को जो है वो सिचुएशन को अपने हक में बेहतर कर सकते हो, क्या ऐसा करना चाहिए आपको जिससे ये इंसान आपके पास आ जाए कि देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू, और दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो आप इस सिचुएशन में कर सकते हो वो एक्साइटेड हो, हैप्पी हो कि ये इंसान आपके पास वापस आ रहा है, और वो भी एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। ये नहीं है कि टाइम पास करने के लिए वापस आ गया आपके पास, ऐसा नहीं होगा। जो भी चीज़ें इसको बिजी रखी हुई थी, इट डजंट हैव टू बी अनदर पर्सन, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद ये किसी और के साथ थे और वो रिलेशनशिप इनको सूट नहीं किया किसी भी तरह से, ना तो वो खुश रहे उस रिलेशनशिप में, उन्होंने उस रिलेशनशिप में जाके भी आपको ही उस इंसान के अंदर ढूंढा। कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ इनकी लाइफ में हुई है। कुछ लोगों के लिए काम के मामला हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक और थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि जिसके साथ सिचुएशन एंड होके ये आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जब ये आपके पास आएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा आपका प्यार चाहिए, और आपको ये इतना प्यार करेंगे जितना आपने कभी शायद इमेजिन भी नहीं किया था। तो इनकी एनर्जी उस तरह से होगी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन दैट दे हैड विद यू। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ मैच की हो, और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, और अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हो, या आपको थोड़ा गाइडेंस है ऑलरेडी, नॉलेज है थोड़ा कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो थोड़े अपसेट हैं, तो जस्ट गेट हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आपके पास ये वापस आ रहे हैं, वो भी एक कमिटमेंट के साथ, वो भी एक प्रपोजल के साथ। सो गेट हैप्पी, और यस अगर ये आपके साथ मैच की हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल व्हिच इज पेइंग कैचर्स। सो देखते हैं जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ किया, क्वेश्चन क्या था कि ये इंसान जो भी है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आप इस इंसान को आपसे क्या चीज़ है जो दूर किए हुए है। लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ कप्स, द फूल। इसका क्लैरिफायर लेंगे क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि दूरी, जैसे मतलब जो पहला सेट था उसमें जो चीज़ें एनर्जी पिक की, इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एनर्जी, कि दूरी बहुत जल्द ख़त्म होने लगी है। ये इंसान आपको प्रपोज़ल लेकर आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी जो कि शादीशुदा ज़िंदगी दिख रही है मुझे। एक इंगेजमेंट शादी से कम कुछ नहीं है जहाँ पे फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ उनको आपसे दूर रखे हुए है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हों किसी और इंसान के साथ, इनकी हो सकता है कि शादी हो चुकी हो या होने वाली हो। तो ये
कंफर्म करने के लिए मैसेज हम क्लैरिफाई देखते हैं कि व्हाट इज एस ऑफ कप्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और द फूल क्या है। अगर तो इसमें एनर्जीज ऐसी आती हैं जिससे हमें लगेगा कि ये प्लान कर रहे हैं ये सब, तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं और वो बहुत जल्द आपके साथ आपके पास वापस आएंगे प्रपोजल लेकर, शादी के लिए एक प्रपोजल लेकर आएंगे। लेकिन अगर एनर्जीज ऐसी आएंगी कि जैसे ये इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश है, ये सब एज इफ ये हो चुका है, तो दैट मीन्स कि वो इंसान जो दूरी है आप दोनों के दरमियान में, वो उसका रीज़न जो है वो कोई और इंसान है जिसके साथ वो ऑलरेडी मूव कर चुका है, जिसके बारे में भी आपने क्वेश्चन किया। लेट्स फाइंड आउट क्या चीज़ है जो इस इंसान को आपसे दूर रखे हुए है। टू फॉर्म्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नहीं, मेजॉरिटी के लिए ये इंसान अभी इसकी लाइफ में जो है बहुत सारा कुछ चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पेयर अप विद टू ऑफ वॉन्ड्स, ये जब भी स्टार्ट कुछ करना चाहेगा ये आपके पास आएगा, लेकिन अभी काम के मामलात में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत कुछ हैवी चल रहा है इसके दिमाग में, इसके साथ, इसकी लाइफ में। जैसे ही ये उन चीज़ों से ख़त्म अपने आप को बाहर निकालेंगे, जो भी ये इंसान है वो आपको लेकर एक एक प्लान के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे। स्पेशली अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही इनके साथ, तो और आपको फियर है कि कहीं ये आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुके, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे मैंने शुरू में एनर्जी जो पिक की, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी इंसान, आप दोनों के दरमियान की दूरी जो है वो रीज़न ये होगा कि ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ। बहुत कम लोगों के लिए, मे बी 1 से 2 लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या जितने अमाउंट, मतलब जितने लोग ये रीडिंग चेक करते हैं उसके हिसाब से अगर मैक्सिमम भी मुझे नहीं लगता कि 10 लोगों के से ज़्यादा के साथ ऐसा होगा कि ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे। उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान की जो दूरी है वो बनी हुई है अभी तक। और स्पेशली जो आउट ऑफ कम्युनिकेशन है काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हो और ये बहुत खुश होगा अपनी लव लाइफ में जिसके साथ भी है। ये उन लोगों के साथ है जो 10 लोग मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों की एनर्जी होगी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये आप दोनों की जो दूरी का जो सबब है, जो रीज़न है आप दोनों की दूरी का, वो ये है कि इसकी लाइफ में जो भी ये इंसान है, ये अभी फ़िलहाल इसको नहीं लगता कि ये रेडी है शादी के लिए। ये प्लान ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इनको शादी करनी है, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है इनकी लाइफ में। अभी इनको कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अभी ये अपने आप को मेंटली फ्री रखना चाह रहे हैं, ताकि ये अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो काम के ऊपर फोकस रखें। किसी और चीज़ या किसी और इंसान के बारे में ये नहीं सोचना चाह रहे। तो मेजॉरिटी के लिए मुझे ये रीज़न लग रहा है, इनका अपना मेंटल ब्लॉक है टूवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप, जो कि इनको फंसाए हुए है एक चीज़ के अंदर। एक गोल हो सकता है करियर से रिलेटेड, एक कुछ इस तरह की भी चीज़ हो सकती है, लेकिन इट्स मोर ऑफ द मेंटल ब्लॉक जो इनको रोके हुए है उस चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरी है। जैसे ही ये अपना माइंड क्लियर करेंगे कि अपनी लव लाइफ को काम के साथ बैलेंस कर सकते हैं, तो ये खुद से आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन उसको मुझे लगता है कि क्योंकि इस इंसान की एनर्जी काफ़ी वो है, जैसे आप चाहते हो कि थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड हो, केयर फ्री लाइफस्टाइल हो, जहाँ पे आपको किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं चाहिए। क्योंकि इसकी लाइफ में जो भी ये इंसान है, इसकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ये मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपसे कमिटेड एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आपसे शादी कर लेते हैं, तो इनके माइंड में एक और स्ट्रेस की तरह एक रिलेशनशिप ऐड हो जाएगा। सो ये इनका मेंटल ब्लॉक है। जो भी चीज़ इनको दूर रखे हुए है वो इनका मेंटल ब्लॉक है। जब ये उस मेंटल ब्लॉक से निकल पाएंगे और जब ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि दोनों चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो, तब ये आपको तब चीज़ें आपकी लव लाइफ में इनके साथ मूव ऑन होंगी आगे। इसमें अब हम क्लैरिफाई लेते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें आपके एंड से ऐसा हो सकती हैं जिसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, या क्या चीज़ें उनके एंड से ऐसी हो सकती हैं जिसके बाद चेंजेस आ सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट। इनको बैलेंस का इशू है। एक
एक इंसान को लगता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, मैं एक जस्टिस नहीं कर पाऊँगा रिलेशनशिप के साथ, जब तक मैं इस सिचुएशन में नहीं आता कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, वाइफ या पेरेंट बन सकूं, तब तक ये इस कनेक्शन में या किसी भी कनेक्शन में नहीं जाएंगे। सो बेसिकली इनका अपना मेंटल ब्लॉक है। इनको आई डोंट नो कि इनका क्या एक गोल है जो इन्होंने अचीव करना है, जिसके बाद इनकी लाइफ में वो अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को लेके, मुझे लगता है ये ऑलरेडी इंसान काफ़ी एज में बड़े हैं। जो भी ये इंसान है, चाहे लड़का है या लड़की है, ये एज इनकी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इनका कोई जो गोल है वो है कि पूरा ही नहीं हो रहा, जहाँ पे इनको ये फीलिंग नहीं आ रही कि मैं एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ बन सकती हूँ। ये अभी उस एनर्जीज में है जहाँ पे इनको वो बैलेंस आएगा कि एक क्लैरिटी आएगी, जहाँ पे ये सोचना ख़त्म करेंगे कि बैलेंस नहीं कर सकते, वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस सिचुएशन में अंडरनीथ द डेक जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान के लिए पैसा ये बहुत ज़्यादा उस तरह का इंसान है, प्रैक्टिकल अप्रोच और मटीरियलिस्टिक काफ़ी हद तक इनके लिए आसाइशें, पैसे वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनेंशियली बहुत सिक्योर भी होंगे। ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, इसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पे बात आती है रिलेशनशिप की, ये उन चीज़ों से दूर भागते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान शादी के बाद भी काफ़ी हद तक करियर ओरिएंटेड ही रहेगा, और आप अगर इस इंसान से शादी करते हो और चीज़ें अगर आपकी वर्कआउट हो जाती हैं, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इस इंसान का नेचर ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। कहीं ना कहीं ये लाइफ में इस तरह से अपनी हर चीज़ को लेंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि अभी हम ये प्लान कर सकें, अभी हम इस सिचुएशन एक होता है कि आप बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को। ये मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये हमेशा एक चीज़ को चूज़ करेंगे कि हमें अभी ये करना है, देन हमें इसके ऊपर फोकस करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप 3-4 चीज़ें इनसे करवा रहे हो कि ये भी कर लेते हैं हम, हम बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक प्रीटी मच वेरी फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। तो इस तरह का ये इंसान होगा। और अभी का जो टाइम है जो इनसे जो इनको दूर रखे हुए है आपसे, इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होंगी, इनको रियलाइजेशन नहीं आएगी कि ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस तरह की सिचुएशन में एक चीज़ जो आप अपने एंड से कर सकते हो वो ये है कि, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका इंसान जो है किसी भी चीज़ में बिजी है, इन्वेस्टेड है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ है, कोई गोल है जिसके ऊपर ये फोकस किए हुए है। अगर आप ये चीज़ जानते हो, आपको वो स्टोरी अपने दिमाग में चेंज कर लेनी है। इवन तो ये करंट रियलिटी है, लेकिन उसको आपने एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ से रिप्लेस करना है, एफर्मेशन से, कि जैसे कि ये इंसान अब शादी के लिए रेडी है। आपने वो एफर्मेशन फिर अपने लिए रिपीट करते जाना जब तक वो आपकी रियलिटी में आपको उसकी एनर्जीज नज़र ना आना शुरू कर दें। आपके लिए, अभी आपके पर्सन के लिए जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उसका करियर है, उसके फाइनेंसेस हैं। आपने एफर्मेशन ऐसी बनानी है जहाँ पे इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, कोई और चीज़ नहीं है। जैसे ही आप वो करोगे, ऑटोमेटिकली इस इंसान के अंदर तब्दीली आएगी, चेंज आएगा आपको लेकर, और चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। underneath the deck you have the chariot, underneath that 10 of pentacles। हाँ, जस्ट दैट कि एक तो इन्होंने आपको बता कर भी आपके माइंड में एक वो फीड कर दिया हुआ है कि काम है, काम है, काम है। तो आपके लिए भी उस चीज़ को डाइजेस्ट करना, वो इट्स लाइक मतलब अगर आप सोचते भी हो कि आपको टाइम देंगे, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो एक चीज़ जो है वो एज अ ब्लॉक आ जाएगी कि ये इंसान तो बहुत बिजी होते हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे, या आपको टाइम नहीं देंगे, और इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें इस तरह की रिलेशनशिप में जैसे आप हो इस इंसान के साथ, अगर आप चाहते हो कि इसमें चीज़ें वर्कआउट करें और आगे बढ़ें, तो आपके एंड से आप ये कर सकते हो कि इस इंसान को 2 तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। एक, स्क्रिप्टिंग के थ्रू। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि एफर्मेशन ऐसी बनाओ और विजुअलाइज करो एफर्मेशन बोलते हुए खुद को कि ये इंसान की टॉप प्रायोरिटी आप हो। जब आप ये बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान का एटीट्यूड चेंज होता दिखेगा आपके लिए। सो उससे आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें आगे नहीं मूव हो रही, वो आपका एंड पे जो आपका एक ब्लॉक बन गया हुआ है कि ये अभी आपने भी एक यकीन कर लिया एक चीज़ के ऊपर कि ये बहुत बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है, इनकी लाइफ में ये भी है, इनकी लाइफ में ये भी है। उसको जब आप अपने लिए चेंज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में प्रायोरिटी आप इनकी बन जाओगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।